हेलो एवरीवन, मैं आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है मैथमेटिक टेक। तो जो लोग भी सब्सक्राइब नहीं किए, लाइक नहीं किए, कमेंट नहीं किए, जल्दी से जाकर कर दो। आज हम स्टार्ट करने वाला है हमारे क्लास 9 का टिश्यू चैप्टर। सबसे पहले टिश्यू जानने से पहले हमें जानना होगा कि सेल क्या है। लेट्स सी। सेल इज ए बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सेल क्या है? एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल unit of all living organisms. In unicellular organisms, for example, amoeba, all basic functions like the movement, intake in food, respiration and excretion are performed by a single cell. तो जो हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि अमोइबा मान लीजिए या कोई और पैरामीशियम मान लीजिए, तो ये क्या है? ऑल दी बेसिक फंक्शन, जैसे कि उनका मूवमेंट है, तो मूवमेंट, इंटेक ऑफ फूड जो खाना खाते हैं, और रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन जो करते हैं सिर्फ एक ही सेल से करते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स a particular functions is performed by a group of specialized cells. तो अगर हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स पे जाए, जैसे कि हम ह्यूमन या अदर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, वो क्या करते हैं? एक पार्टिकुलर फंक्शंस करते हैं एक स्पेशलिस्ट ग्रुप ऑफ सेल में। मतलब जैसे कि देखिए, ये मेरा हाथ है, यहाँ पर जो फंक्शंस होता है, यहाँ पर वो वाले सेल का फंक्शन नहीं होता, दोनों में अलग फंक्शंस होते हैं और एक ग्रुप ऑफ सेल्स में होते हैं। तो उसके बाद अभी हम पढ़ेंगे क्या कि टिश्यू क्या होता है। टिश्यू होता है एक ग्रुप ऑफ सेल दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू अचीव अ पार्टिकुलर फंक्शंस फॉर अ टिश्यू। एक ग्रुप ऑफ सेल, एक सेल जो बहुत सारे सेल्स होंगे और वो सिमिलर होंगे एक स्ट्रक्चर, मतलब एक जैसे दिखने वाले सेल, एंड वर्क टुगेदर जो कि वो एक साथ काम करते होंगे, तो उन्हें क्या कहेंगे? हम टिश्यू बोलेंगे। अब हम टिश्यू की क्या जरूरत है? हमें टिश्यू अगर नहीं होता तो क्या होता है? तो अगर हम पढ़ेंगे इंपोर्टेंस ऑफ टिश्यू। इंपोर्टेंस ऑफ टिश्यू में क्या होता है? टिश्यूज आर इंपोर्टेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स बिकॉज दे रिफ्लेक्ट ए लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स। वो क्या करते हैं? लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म रिफ्लेक्ट करते हैं। तो कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं देखते हैं। पहले जो हम देखते थे कि पहले सेल हुआ, ठीक है? तो सेल हुआ, सबसे पहले सेल एक ग्रुप ऑफ सेल बनकर क्या हुआ? टिश्यू हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ? टिश्यू से उसके बाद फिर ऑर्गन्स हुआ, ग्रुप ऑफ टिश्यू बन गए, और फिर ऑर्गन्स ऑफ टिश्यू से क्या होगा? ऑर्गन सिस्टम होगा। ऑर्गन सिस्टम से क्या होगा? ऑर्गेनिजम्स होगा। इतना समझ में आया? तो उसके बाद हम पढ़ेंगे टिश्यूज प्रोवाइड डिवीजन ऑफ फ्लेवर इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये क्या करता है? डिवीजन ऑफ फ्लेवर इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ये प्रोवाइड करता है। दे गेट ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। दे गेट ऑर्गेनाइज्ड, तो उन्हें बनाया गया है। टिश्यू जब ग्रुप में बन जाएंगे तो वो क्या बन जाएंगे? ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम बन जाएंगे। दे गेट ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। They provide high efficiency in functions of multicellular organisms. ये क्या करते हैं? अपनी पूरा ताकत लगा देते हैं क्या करने में? वो जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के फंक्शन करने में। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ टिश्यू। सो बेसिकली हम लोग जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। तो उसी तरह टिश्यू का भी टू टाइप्स है। कौन कौन सा? चलो देखते हैं। There are two types of tissue, एक है प्लांट टिश्यू, दूसरा है एनिमल टिश्यू। तो जो प्लांट टिश्यू होता है वो प्लांट रिप्रेजेंट होता है, और जो एनिमल टिश्यू होता है वो एनिमल रिप्रेजेंट होता है। सो थैंक यू।